E20 पेट्रोल देश हित की नीति है या फिर इथेनॉल कारोबारियों का नीति? यह सवाल आज देश के करोड़ों वाहन मालिकों के मन में है और आम जनता के मन में भी है। नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी सरकार के मंत्री कोई ऐसी नीति लाती है जिससे उसी क्षेत्र से जुड़े कंपनियों को फायदा मिलने की संभावना हो, तो क्या जनता सवाल नहीं पूछेगी? यह सवाल आज E20 यानी 20% इथेनॉल मिले पेट्रोल को लेकर उठ रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लगातार कहते रहे हैं कि E20 से देश का पेट्रोल आयात कम होगा, किसानों की आय बढ़ेगी, प्रदूषण घटेगा, गाड़ियों को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, सब झूठा प्रचार करते हैं, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ कई वाहन मालिक सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हुआ है। कुछ ऑटो विशेषज्ञ भी बताते हैं कि इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा कम होती है, इसीलिए कुछ परिस्थितियों में माइलेज कम आ सकती है, खासकर यदि वाहन E20 के लिए डिजाइन नहीं किया गया हो। Obviously, ethanol has a lower mileage, so it has 30% less mileage in the chemical form. अब उस विवाद को समझते हैं दोस्तों, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पर होती है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी की कंपनी सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एथेनॉल के कारोबार से जुड़ी है। इसीलिए विपक्ष ने सवाल उठाया कि क्या इथेनॉल नीति उस कारोबारी को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। लेकिन खुद नितिन गडकरी इन आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि यह नीति किसानों, पर्यावरण और देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए है, न कि किसी परिवार या कंपनी के लिए है। लेकिन दोस्तों, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए किसी शहर का मेयर साइकिल चलाने का बढ़ावा देता है और संजोग से उस परिवार का साइकिल का कोई कारोबारी निकल गया। ऐसे में दो बात सच हो सकती है। पहले, साइकिल को बढ़ावा देना सार्वजनिक हित हो सकती है। दूसरा, लोग सवाल भी पूछे कि कहीं अपने परिवार के कारोबार को बढ़ाने के लिए तो नहीं। सवाल पूछना लोकतंत्र में ये अधिकार है दोस्तों, लेकिन सरकार का भी जिम्मेदारी है कि जवाब दे, जवाब संतुष्टजनक दे। सरकार का दावा है कि यह नीति देश के लिए लाभदायक है। विपक्ष नितिन गडकरी पर अपने बेटे को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। सवाल उठता है, जनता चाहती है कि इन सवालों का जवाब पारदर्शी आंकड़ों और स्वतंत्र वैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से मिले। अब दोस्तों, सवाल आप पर छोड़ते हैं, क्या आपको लगता है कि E20 नीति पूरी तरह से देश हित में है या सरकार को इस पर और पारदर्शिता के साथ जवाब देनी चाहिए? दोस्तों, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।